और देखिए किस तरीके से नबन्ना मार्च जो है वो निकाला गया, लेकिन किस ममता वर्सेस वहां पर आम जनता हो रही है, क्योंकि छात्रों ने ये मार्च निकाला लेकिन वहां पर किस तरीके से उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बैरिकेड्स लगाई गई, उसके साथ साथ 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड्स भी लगाई गई। ये सभी ने देखा, लेकिन आज बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बीच रास्ते में भीड़ को रोक दिया, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जबकि छात्र थे, न्याय की मांग कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। नबन्ना बिल्डिंग के घेराव पर जनता अड़ी रही। नबन्ना वो जगह जहां पर सचिवालय है, ममता बनर्जी का ऑफिस भी है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी इन छात्रों पर किया और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरीके से उनको रोकने की हर संभव प्रयास किए। भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने हर प्रदर्शनकारी को रोका, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कुल 126 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, यानी कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 23 महिला प्रदर्शनकारियों को भी पकड़ा गया, यानी कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। टकराव में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। किस तरीके से अपनी जो घायल हालात है वो भी दिखा रहे थे। कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है इस प्रदर्शन में। तो ये आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से नबन्ना मार्च ममता वर्सेस जनता हो रहा है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहां पर लगातार पुलिसकर्मी जिन छात्रों को रोक रहे थे वो भी घायल हुए हैं और साथ ही साथ कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको प्रदर्शन के समय की, कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों में और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं, इस समय सीधी तस्वीरें। देखिए किस तरीके से पुलिस जो है हर संभव प्रयास कर रही है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का। आज बीजेपी की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है, बंगाल बंद का। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी के झंडे लेकर यहाँ पर बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो साफ कर चुकी है कि बंगाल बंद नहीं रहेगा और उन्होंने आह्वान किया है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें खोलें, यानी कि आज भी टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और उसकी तस्वीरें सुबह से ही आना चालू हो गई हैं। देखिए किस तरीके से कोलकाता पुलिस, यानी कि ममता बनर्जी की ये पुलिस यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के से भी ऐसे ही बर्ताव करती है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उसी तरीके का बर्ताव हुआ है, जबकि सीधे बंगाल बंद का ऐलान ही किया गया था। और सुबह से ही इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता से एक्सक्लूसिवली हम रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इंसाफ की लड़ाई, न्याय की लड़ाई की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर तानाशाही दिखा रही हैं, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर जब सीधे सीधे बंगाल बंद का ऐलान किया गया है तो सवाल यही कि आखिर इस तरीके से पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ये पुलिस बल का इस्तेमाल उस समय क्यों नहीं किया गया जब इसकी जरूरत थी, जब सबूतों को मिटने से बचाना था, तब उस समय पुलिस बल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो देखिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस, जिसको कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था, कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे कोलकाता पुलिस को लेकर कि अपनी जांच ठीक से नहीं की, सबूतों को नहीं बचा पाए। और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी की जो पुलिस है प्रदर्शनकारियों के साथ भी इस तरीके का बर्ताव कर रही है, वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी इस तरीके का बर्ताव कर रही है। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है, कि एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रही कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। ममता सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़े हुए, सुमित हमारे साथ, जतिन हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले सुमित आपके पास आते हुए, आज जतिन आपके पास आ रहे हैं। जतिन, आज भारत बंद का आह्वान किया गया, कुछ तस्वीरें आप दिखाइए कि क्या असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए भारत बंद का आह्वान किया गया है और आप तस्वीरें देखेंगे, पुलिस एक तरफ है लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी आपको सड़क पे इस तरीके से झंडे लेकर नजर आ रहे हैं। और जो बसेज यहाँ पर चल रही है उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो है बसेज आज ना चलाइए। आप देखेंगे एक कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी का झंडा लेकर इस समय सड़क पर है और पुलिस अब उसको यहाँ से हटा रही है। जो बसेज चल रही है इनको रोका जा रहा है कि किससे जो बसेज है वो ना चलाई जाए, क्योंकि आज भारत बंद है, उसको लेकर जो समर्थन है वो किया जाए। लेकिन तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से सड़कों पर है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जहां जहां कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहां पर है। आप क्या मना कर रहे हैं बसेस को कि बसेस ना चले? बसेस ना चलाने के लिए मना कर रहे हैं क्या आप लोग? आप बताइए कि क्या हुआ कि बसेस ना चले? ना चले। आज 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 कल जो घटना हुआ है ना,
कल जो घटना हुआ है, जो छात्रों आंदोलन पे जो पुलिस जो बर्बरता की है, जो निर्ममता की है, जो लाठी चार्ज की है, उसके खिलाफ और आरजीकर घटना के प्रतिवाद में जो निर्मम घटना आरजीकर में हुआ है, जो आरजीकर घटना संगठित हुआ है, ये संगठित अपराध है और इसमें शास्त्र मंत्री से लेके पुलिस मंत्री सब और कॉलेज के जो प्रिंसिपल सब इन्वॉल्व हैं। इसके खिलाफ ये हमारा ये बांग्ला बंद है। लोग बसेस को रोक रहे हैं, बसेस वाले क्या बोल रहे हैं कि वो नहीं चलाएंगे क्योंकि सड़कों पर तो रोडवेज की बसें चल रही है। देखिए, बसेस वाले बोल रहे हैं कि हम लोग आज नहीं चलाएंगे तो कैसे होगा, लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के बार बार बोल रहे कि कल जो हुआ है इसके वजह से हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज समर्थन कीजिए, क्योंकि आज हम लोग समर्थन नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद ये प्रशासन हम लोग को नहीं मानेगा, ये लोग अपना मन मर्जी करेगा। लेकिन आज इकट्ठा होना है, बंगाल के लोगों को इकट्ठा होना है ताकि आज हम लोग ये न्याय मांग सके, ये हम लोग का दावा है। तो न्याय के लिए बीजेपी अपने झंडे लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर है। मैं तस्वीरें भी दिखा दूं कि हर चौराहे पर आपको इस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त जो है वो नजर आ जाएगा और जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं तो उनको सड़कों के किनारे कर दिया जाता है। इस पूरे चौराहे पर देख लीजिए तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर खड़े नजर आ जाएंगे और हूबहू इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सड़कों पर नजर आ रही है। हालांकि सुबह का समय है, 10 बजे के बाद जो एग्जैक्ट पिक्चर है उसको लेकर क्लियर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर है। 6 बजे से हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर वो उन सभी दुकानों पर जा रहे हैं जो कि कुछ लोगों द्वारा खोली गई, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप भारत बंद का समर्थन कीजिए। जो रोडवेज की बसें चल रही हैं उनको एक तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस भारत बंद का समर्थन कीजिए, जो अभ्यास है उसको हमें इंसाफ दिलाना है। और अमूमन इस चौराहे पर जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, करुणानिधि, ये मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे यहाँ पे बस स्टैंड भी है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन सुबह के समय की तस्वीर आप देखेंगे कि इक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और उसी बीच बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों से लगातार अपील करते हुए कि इस भारत बंद का जो है वो समर्थन करें। कल जिस तरीके से तस्वीरें साफ तौर पर देखी गई कि कैसे जो छात्रों का प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं सचिवालय की तरफ जा रहा था, नवन्ना मार्च जिसको बोला गया, जो इसमें हिंसा हुई, एक तरीके से ये भी देखा गया कि लाठीचार्ज, आंसू गैस। बिल्कुल जतिन, हमने देखा था कि कल नवन्ना मार्च जब छात्रों की तरफ से निकाला जा रहा था तो वहां पर हिंसा की गई, जबकि छात्र पहले ही कह चुके थे कि शांतिपूर्ण ये मार्च होगा। अनामिका सिंह काली भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। अनामिका, आप कल वहां पर मौजूद थी, आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई थी, जो प्रदर्शनकारी थे उनको चोटें भी आई थी। इस समय भी पुलिस उसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोक रही है, उनको हिरासत में ले रही है। इस समय क्या तस्वीर है आपके सामने अनामिका? देखिए, इस समय जो पुलिस है वो जो बंद का आह्वान किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उसको रोकने का प्रयास करे, क्योंकि सरकार की ओर से ये साफ साफ निर्देश है कि फिलहाल कोलकाता में कोई बंद नहीं है। सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी बसें हो, चाहे सरकारी कामकाज हो, वो कहीं से प्रभावित नहीं होगा। कुछ देर पहले यहीं पर जो लॉकेट चैटर्जी है वो आई हुई थी, मेट्रो स्टेशन है ये, यहाँ पे कुछ देर पहले वो आई हुई थी, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अब वो यहाँ से जा चुकी हैं। दरअसल यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तो बंद का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन ममता सरकार की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए कि फिलहाल कोलकाता में या पूरे बंगाल में किसी भी बंद को लेकर के कोई निर्देश नहीं है। लिहाजा आज भी आमने सामने होने के हालात दिखाई दे रहे हैं पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। हालांकि जो बंद का असर है वो साफ तौर पे दिखाई देगा 10 बजे के बाद, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे भी जो आमतौर पे दुकानें होती हैं वो बंद ही होती हैं। 10 बजे के बाद ये देखना होगा कि जो मेट्रो है, जो बसें हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बाकी जो कामकाज है सरकारी, वो होते हैं या नहीं होते हैं। जो मार्केट है, जो अभी तो आपको बंद दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी मार्केट, लेकिन 10 बजे के बाद ये मार्केट खुलती है या नहीं खुलती। ठीक है अनामिका, आपके पास लौट रहे हैं। देखिए, इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही है, ट्रेन रोक दी गई है और जैसे कि आपको बता रहे थे कि बंगाल बंद का आह्वान किया गया है बीजेपी की तरफ से। कुछ तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, कल आपने देखा कैसे प्रदर्शनकारी उन पर बर्बरता की गई पुलिस की तरफ से, और आज ये तस्वीरें इसी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का आह्वान किया गया। 12 घंटे बंगाल बंद रहेगा, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, कॉलेजेस, स्कूल बंद रहेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब रेलवे ट्रैक की तस्वीरें सामने आ रही है, बीजेपी ने बंद बुलाया और इसी बीच आप देखेंगे तस्वीरों में कि कैसे ट्रेन भी फिलहाल यहाँ पर रोकी गई है। और ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद का ऐलान किया गया है और हो भी रहा है। यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और यहाँ पर भी देखिए पुलिस पहुंच चुकी है, और ट्रेन को रवाना किया गया है। यानी कि जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उनको हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये सीधी तस्वीरें कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें जहां पर ट्रेन को रोका गया,
कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन पुलिस वहां पर भी पहुंच गई। ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस जो वहां पर पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को हटाते हुए वहां से ट्रेन को रवाना किया है। न्याय की मांग ये लोग कर रहे हैं और उसके बावजूद यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस है, फोर्सेस की तैनाती की गई है। आखिर क्यों? तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। पहले ट्रेन को काफी समय के लिए रोका गया। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग जगह पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि बंगाल बंद का ऐलान है। और चूंकि बंगाल बंद के लिए बीजेपी कह रही है और उधर ममता बनर्जी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि बंगाल बंद नहीं रहेगा, यानी कि दुकानदार जो है वो दुकान खोलेंगे। तो आपस में झड़प जो है वो भी पुलिस के बीच और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच देखी जा रही है। ये तस्वीरें सीधी आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं। रिक्वेस्ट किया कम से कम एक ट्रेन छोड़ दो, नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा, हमें बचाइए। पुलिस आकर रिक्वेस्ट किया, आईसी आकर रिक्वेस्ट किया, एसडीपी आकर रिक्वेस्ट किया, साहब एक ट्रेन कम से कम छोड़ो, बाद में पूरा खड़ा कर देना। ट्रेन कहाँ जाएगा? बनगांव से सुबह से बंद था, एक भी ट्रेन नहीं है। शियालदह से अभी सतपाड़ा रुकेगा, ठाकुर नगर रुकेगा, ऐसा चलता ही रहेगा दिन भर। रिक्वेस्ट किया, साहब हमारा नौकरी बचाइए, साहब हमारा नौकरी बचाइए। अभी क्या परिस्थिति है? अभी परिस्थिति अभी चालू है, देखिए ना, पूरा जनगण पब्लिक आ गया रुक के ऊपर, पूरा पब्लिक आ गया रुक के ऊपर, पूरा पब्लिक पैसेंजर जो लोग था ना, हम तो आकर शुरुआत किया सुबह 6 बजे से इतना टाइम, जो पैसेंजर लोग वही रुक के रखा ट्रेन को। आम जनता आ गया रोड पर, आम जनता आम पब्लिक आ गया। फिलहाल अभी क्या स्थिति है? अभी चल रहा है, अभी जाएगा रोड में, जश रोड में, हमारा बनगांव सिटी में जाएगा, वहीं पर ही जाएगा, बंद करेगा। इधर तो चालू है, हमारा लड़का लोग रहेगा, हमारा कार्यकर्ता लोग रहेगा, वो लोग काम करेगा। हम जा रहा है दूसरा प्रोग्राम में। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि टीएमसी के लोग भी आए हैं यहाँ पर। ये तो टीएमसी पुलिस कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए गुंडा बाहिनी को भेज दिया ममता ने। ये तो टीएमसी का कल्चर है ना, ये तो टीएमसी का कल्चर है, गुंडा बाहिनी को भेज दिया। ये नारायण घोष है, काउंसलर है, वो आया धमकाने के लिए, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता